हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फियर ऑफ रिजेक्शन के मुतालिक बताऊंगा। ये रिजेक्शन का खौफ हमारी जिंदगी में कैसे आता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को कैसे मुतासर करता है और इसका हल क्या है, ये सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। रिजेक्शन का खौफ लाइफ में स्ट्रेस और नेगेटिविटी की सबसे बड़ी वजह है। रिजेक्शन का खौफ अपने आप को उस वक्त शो कर रहा होता है जब आप दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए बेहद बेचैन हो जाते हैं और लोगों की नजर में अपने आप को मनवाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। ये खौफ हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, जब बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें लव तो देते हैं मगर वो लव कंडीशनल होता है। मतलब अगर हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलें तो वो हमसे खुश वगरना नाराज। एक बच्चा जब कंडीशनल लव से गुजरता है तो वो अपना बचपन वालिदैन की बात मानने और उनकी अप्रूवल की तलाश में गुजार देता है। वो प्री इंजीनियरिंग करना चाहता है मगर वालिदैन की खुशी के लिए प्री मेडिकल में एडमिशन ले लेता है। जब यही बच्चा जवान होता है तो वो अपना कैरियर स्टार्ट करता है तो वालिदैन की जगह लोग ले लेते हैं और उसकी बाकी लाइफ लोगों को खुश करने में गुजर जाती है और लोगों की ओपिनियन उसके लिए हरफे आखिर हो जाती है। उसकी अपनी राय की कोई अहमियत नहीं होती। वो ये नहीं जानता कि उसका बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी को कैसे डैमेज कर रहा है और वो धीरे धीरे टाइप ए पर्सनैलिटी बनता चला जा रहा है। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग अपने आप पर काम का बोझ डाल लेते हैं जो कि उनके बस की बात नहीं होती, लेकिन वो लोगों को नाराज नहीं कर सकते, वो लोगों को इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इस सूरत में लोग उनको पसंद नहीं करेंगे और वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। नतीजतन वो इस बोझ तले दब जाते हैं और वक्त से पहले हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। अगर आप किसी 50-55 साल के शख्स को हार्ट अटैक होता देखें तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो टाइप ए पर्सनैलिटी होगा। वैसे फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से टाइप ए पर्सनैलिटी के लोगों की काफी सारी निशानियां हैं जिनकी वजह से उनको पहचाना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी निशानी टाइप ए पर्सन के लिए टाइम हमेशा कम रहता है। उसके करने वाले काम ज्यादा होते हैं और वो हर वक्त जल्दी में रहता है। वो महसूस करता है कि वो रैट रेस में है, वो ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है और वो अपने आप को रोक नहीं सकता। टाइम कम होने की वजह से उसके ऊपर वर्कलोड का प्रेशर है क्योंकि वो लोगों को इनकार नहीं कर सकता और वो लोगों की अप्रूवल पाना चाहता है। वैसे टाइप ए पर्सनैलिटी के लोगों को कंपनीज भी खुशी से हायर करती हैं क्योंकि ये लोग जरूरत से ज्यादा डिलीवर करते हैं। ये अपना काम जोश व जज्बे से और जान लगा के करते हैं, हत्ता कि ये अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं और फिर इनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कंपनीज इनको फायर कर देती हैं और नए टाइप ए को हायर कर लेती हैं। यूं टाइप ए मजीद स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। टाइप ए को कारकर्दगी और कामयाबी का जुनून होता है। वो जितनी मर्जी कामयाबी हासिल कर ले वो कम ही रहती है। 31 दिसंबर को वो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड हासिल करेगा और 1 जनवरी को दोबारा जीरो से स्टार्ट करेगा क्योंकि वो जानता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है, उसे कब रुकना है। टाइप ए हमेशा अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। वो कभी नहीं सोचता कि उसने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वो लोगों से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट रखता है। वो मालो दौलत, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, रिसर्च पब्लिकेशंस के अंबार लगाता है। वो समझता है जो ज्यादा खिलौने इकट्ठे करेगा वो ही कामयाब कहलाएगा। टाइप ए की बातें उसके घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस या अचीवमेंट्स के मुतल्लिक ही होती हैं। वो हमेशा अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करता है। वो घर में भी आता है तो फाइलें उसके साथ होती हैं। अपनी फैमिली के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। लोगों के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। वो लोगों से या तो एंग्री रहता है या डिप्रेस्ड। उसकी खुशी उसके बॉस के उसके लिए अच्छे कमेंट्स हैं जो कभी कभार ही उसको मिलेंगे। इस सूरत हाल में वो मजीद मेहनत करता है और ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करता है मगर उसको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो आपको यही कहता नजर आएगा कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो भी करना है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अपनी लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल समझता है। यहीं से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि मैं इस लाइफ से तंग आ गया हूं, मैं इस रूटीन से थक चुका हूं, मुझे बाहर निकालो।
और फिर दिल की बीमारी और दूसरी बीमारियां उस वक्त उससे ज्यादा दूर नहीं होती। इस रिजेक्शन के खौफ का क्या हल है? टाइप ए पर्सनैलिटी बनने से कैसे बचा जाए? तो उसके लिए चंद बातें याद रखें कि सबसे पहले आप खुद में देखें कि मुझ में कोई टाइप ए वाली बात तो नहीं है। अगर है तो उसको एडमिट करें। अक्सर लोग इस आदत पे अकड़ जाते हैं और कहते हैं कि हम लाइफ में ज्यादा अचीव कैसे करेंगे। आप इस धोखे में ना आए, क्योंकि अपने आप को वक्त से पहले बीमार कर लेना या खत्म कर लेना अक्लमंदी नहीं है। दूसरी बात याद रखें कि आपका ज़हनी सुकून और खुशियां आपके अंदर हैं, ना कि बाहर। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहर की दुनिया में मौजूद घर, गाड़ी, अवार्ड, सर्टिफिकेट भी आपको खुशियां नहीं दे सकते। टाइप ए पर्सन बनने से बचने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा और आपको वो डिसीजन लेने होंगे जो आपने पहले नहीं किए। पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस लाना होगा। ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर में करना होगा। रिश्तों का और लोगों का एहतराम करना सीखना होगा। और आखिरी स्टेप, आपने रिलैक्स करना सीखना है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना है। अपने वीकेंड्स को अपने घर वालों से मिलके प्लान करना है। आउटिंग के लिए घर से या शहर से बाहर जाना है। वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनको आपने अब से पहले इग्नोर किया हुआ था, उनसे दोबारा रिश्ता जोड़ना है। नमाज के जरिए खुदा से रूहानी ताल्लुक को कायम करना है। अपनी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज भी करनी है। याद रहे, आपकी जिंदगी का मकसद अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना है, जिसमें आप रिजेक्शन के खौफ से आजाद हों, क्योंकि इसी में आपकी खुशियां, सेहत और लंबी जिंदगी है।